दीन तो तब खतरे में नहीं था जब सिर्फ 313 थे। इस्लाम तो तब खतरे में नहीं था जब सिर्फ 313 थे। आज हम भी बात करते हैं, मदद कब आएगी आसमान से? तू चुगली कर, जिब्रील मदद लाएंगे। तू गीबत कर, जिब्रील मदद लेके आएंगे। तू दलाली कर, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बाप को ठोकरों में रख, मदद जिब्रील लेके आएंगे। माँ को भूखने वाली के, मदद जिब्रील लेके आएंगे। गरीब की बेटी को जहेज के नाम पे सता, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बेटियों को लावारिस करके छोड़ दो, मदद जिब्रील लेके आएंगे। बहनों को धक्का देख के दरवाजों से हटाने वालों, मदद जिब्रील कैसे लेके आएंगे? जिब्रील मदद तब लेके आते हैं जब नबी 313 को लेके निकले और कहे या अल्लाह कुल कमाई लेके आ गया हूं, अगर ये मिट गए अब कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, तुझे कोई पुकारने वाला नहीं होगा। मेरे परवरदिगार सारी कमाई लेके आ गया हूं। जब नबी ने इतना कहा, रब ने कहा महबूब तू कमाई लेके आ, मैं खुदाई भेज रहा हूं। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मज़हब इस्लाम पैगंबर इस्लाम सरज़मीन दरदा बस्ती। इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पे आगे बढ़ा है और इस्लाम के अंदर सच्चाई है। जज़ाकल्लाह। मौलवी को ये भी मिलता है। डॉक्टर साहब अल्लाह इनके हाथ में मजीद शिफा अता फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलो आगे थोड़ा सा। क्या बात भैया? अगर जरूरी काम हो तभी उठ के जाना, क्योंकि यहां जरूरी हो गया तो मसला खराब है। चलो आगे। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? मेरे सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा है अभी। मैं क्या कह रहा था आपसे? क्या बात है, सलामत रहो मेरे भाई। हुजूर 313 लेके आ गए, मालिक की ये गए ना तो फिर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। है? तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इस्लाम 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 313 के बीच था, तब कमजोर नहीं था। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे आगे बढ़ा। जितनी चाहो मस्जिदें तोड़ लो, जितने चाहो चेक इन कर लो, आखिर में जब भूखे होगे तो यही कौम जब दाना और पानी लेके निकलेगी तो दुनिया कोरोना की तरह देख के कहेगी अगर इंसानियत का कोई दर्स देता है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम दिया करते हैं। और ये खून में, हमारी मिट्टी में, हमारे लहू में ये चीज शामिल है। और फकीरों का दर्स यही है, अल्लाह वालों का सबक यही है कि हम मुंह देख के टुकड़े ना खिलाएं, हम भूख देख के खाना खिलाया करें। क्या देख के खाना खिलाना है? भूख देख के। क्या देख के? भूख देख के। उतना जुल्म हम पे कोई नहीं कर सकता जितना करबला में अकबर पे हुआ है, उतना सितम कोई नहीं कर सकता जितना करबला में हुसैन पे हुआ है। उतनी कोई बेटी नहीं सताई जा सकती जितनी करबला में ज़ैनब सताई गई है। इतने सितम किसी बेटी ने नहीं देखे होंगे जितने करबला में सैयदा सकीना ने देखे हैं। इतनी कुर्बानी एक वक्त में किसी खानदान की नहीं हुई होगी जितने अली के घराने की करबला में हुई है। लेकिन हिम्मत और हौसले को सलाम अली के घराने को, गले गला काटने वाला हुसैन का, खंजर चलाने वाला शिमर जब 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 सकफी से जान बचा करके भाग रहा था, प्यास लगी थी तो उसे पानी चाहिए था। एक खेमा नजर आया, खेमे के दरवाजे पे जाके उसने सवारी रोकी, आवाज दे के कहा था है कोई खेमे में? जब इतनी आवाज गूंजी है अंदर से अली का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले हैं। कहा क्या बात है? कहा भूख प्यास लगी है, पानी दे दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक प्याला भर के दिया।
लिया, उसने पी लिया, कहा और चाहिए, दूसरा प्याला दिया, कहा और चाहिए, तीसरा प्याला दिया। जब 3 प्याले पानी पी चुका, उसके बाद उसने कहा था शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम सज्जाद की आंख में आंसू आए। आपने कहा तूने कैसे कह दिया कि मैंने पहचाना नहीं है? कहा सुनो, अगर पहचान लेते तो 3 प्याले पानी न देते, 3 प्याले पानी न देते। आपने फरमाया भला अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? तू वो है जिसने मेरे बाप के गले पे 42 वार खंजर के किए थे। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? फरमाया हम ये बताना चाहते हैं, एक दिन हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। कल जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये अली के शहजादों का किरदार। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हमारा कुरान जिंदाबाद या रसूल। तवज्जो है सारे लोगों की? हम मुंह देख के नहीं, भूख देख के खिलाते। सही बात। सच्ची बता रहा हूं, अभी एक हादसा मदीने शरीफ के करीब हुआ है, हैदराबाद के खुश नसीब मुसाफिरों का। मैं तो कहता हूं हादसा नहीं, ये मौजज़ा हो गया है ना। वो है ना, कहा था किसी ने मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, 42 लोग इंतकाल कर गए। ठीक है, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस माजिद को। हैदराबाद का एमएलए जब सऊदिया ने यह कहा कि किसी आम कब्रिस्तान में इन्हें दफन करा जाएगा, बंदा घर से फौरन निकल गया और हुकूमत पे एप्लीकेशन डाल के कहा सुनो, ये लावारिसों के जनाजे नहीं है, ये आशिकों के जनाजे हैं। अगर इन्हें दफन किया जाएगा तो फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन किया जाएगा। अल्लाह अकबर। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, जिक्रे शहरे मुस्तफा, जिक्रे शहरे मुस्तफा, अज़मत जन्नतुल बकी शरीफ, जिंदाबाद। कब्र मखदूम-ए कायनात, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात? कौन कौन है जो मदीने में मरना चाहता है? क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है? मेरा चार मिसरा आपने सुना होगा कि मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। क्या बात है। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। क्यों अगर रात के इस पहर में दर्दा बस्ती में दुआ मांग ली जाए हुजूर, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम लेता, हाथ उठा के कहता है लब्बैक, दोनों हाथों को उठा के कहना हुजूर हम भी मदीना में मरना चाहते हैं। बड़ा मोहब्बत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये हादसा हुआ, मैं नहीं जानता कि आपका सियासत से क्या ताल्लुक है, और न सियासत के लिए हमें वक्त है, लेकिन कम से कम हम उन चेहरों को तो जानते हैं ना जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मदीने में भी आशिकों के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अप्रूवल मिला। जन्नतुल बकी में दफन होने की इजाजत हल्के में ले रहे। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे मदीने में दफन होगा, खासकर जन्नतुल बकी में, वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। नसीब है अपना अपना, किस्मत मदीने ले गई।
जो रुतबे लोग एड़ी रगड़ के न पा सके, हैदराबाद के बच्चे दूध पीने की उम्र में पा गए। क्या गुफ्तगू हो रही है? तवज्जो है सारे लोगों की। देखिए आज़रीन, आराम से, आप लोग का काम है लाना, कमेटी वाले आपका काम है लाना। नूर मुजस्सम कहाँ है? सुभान अल्लाह। नारे लगाने वाले दिख रहे हैं। नारे तकबीर, इतना खूबसूरत शायर लहजा है कि अगर अंधेरे में भी स्टेज पर आ जाए तो चमकता हुआ नजर आएगा। मेरा दोस्त भाई जनाब गुलाम नूर मुजस्सम नबी साहब क़िबला की आमद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा तशरीफ ला रहे इस्तकबाल कीजिए। उठते का है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम नबी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। साहिब शेरवानी, खैरियत है भाई? चलूं थोड़ा सा आगे। मैं बता रहा था अरबाब नंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। आप दुआएं दे देंगे इंशाल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाए। मैं क्या कह रहा था? दूध पीते बच्चों को हुजूर के शहर में दफन होने की बरकतें, शराफ, इज्जतें हासिल हो गई, इज्जतें हासिल हो गई। आशिक का जनाजा के जरा धूम से गुजरे, महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। ये मदीने शरीफ। अब मैं जो बात बताना चाह रहा था वो बात ये है कि कुछ लोगों ने इस बात पे टिप्पणी की, मजाक बनाया कि बस 42 ही मरे, ये नफरतें हो गई हैं, बस 42 ही मरे। मैंने कहा सुन, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम 42 को मजाक उड़ाते हुए कहते हो बस 42 मरे। हम तो कहते मालिक हर आशिक को हुजूर के मदीने में मौत अता फरमाए। हम तो ये कहते, मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। ये मेरे हुजूर ने कहा था, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका अगर न मर सके मदीने में, फरमाया फिर मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। फिर मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा? तब नबुव्वत वाली जबान खोली, करम वाले आका ने उम्मत को मुस्तैद हाफिजा सुनाया। कहा सुनो, हो सकता है कलकत्ता में मरो, हो सकता है बंगाल में मरो, हो सकता है बिहार में मरो, हो सकता है झारखंड में मरो, हो सकता है कश्मीर में मरो, हो सकता है बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जहां मरो। कहा मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मरना। आका क्या मिलेगा? कहा मरोगे हिंदुस्तान में, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत। खुदा करे कि हमें और आपको मदीने में मौत आए हमें मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, है ना? वो भी रमजान के महीने में। हमें नहीं लगोगे, हमें नहीं लग सकते हो, इसलिए कि तुम जितना जिंदगी से प्यार करते हो, हम उससे 100 गुना ज्यादा मौत से प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ, हम मौत से ज्यादा प्यार करते हैं, जिंदगी से कम, क्योंकि हम आए भी नबी के लिए हैं और जाएंगे भी नबी के लिए, नबी के लिए। देखो बैठ जाओ शैतान आ गया है। और तो किधर, तुम क्यों जा रहे हो जी? जो लोग खड़े हुए वो लोग बैठ जाइए, जो लोग उठा उनकी जगह पर। चलो ठीक है, अब आप
कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हो गया खत्म। और ना कर गया हमें अगर जाना है तो ना यार बैठ जाइए आप बैठ जाइए। आप बैठिए भाई बैठ जाओ बाबू भाई जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पर्दा मार दो यार, पर्दा मार।